के आदमी है। चिराग पासवान मतलब इंडिया में हैं, फिर भी नहीं पहुंचे। चिराग पासवान नहीं पहुंचे तो उनकी एमपी कैसे पहुंचेंगे? जब चिराग पासवान पहुंचे नहीं तो उनके एमपी कैसे पहुंचेंगे? तो दूसरा बड़ा विवाद ये है, इसकी चर्चा आपने पटना में कम सुनी है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इसकी चर्चा ना खूब हो रही है उस क्षेत्र में जहां पे कार्यक्रम था नीतीश कुमार का। लोकल पत्रकार इसको लेकर खूब एक्टिव हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं, लोकल पॉलिटिशियंस में चर्चा हो रही है कि आखिर खेल हुआ कैसे। और हुआ तो ये संयोग है कि अमित शाह की तरफ से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ये दूसरा बड़ा कारण है, नीतीश कुमार के बुलाने के बाद भी ये लोग आने से रोक देना। अच्छा, अमित शाह बिहार नहीं आए। अमित शाह का कार्यक्रम 5 और 6 तारीख का था। 5 तारीख को ये कार्यक्रम था और 6 तारीख को ये कार्यक्रम। प्रकाश पर्व 5 तारीख को सुशील मोदी जी के सभा में उनको उपस्थित रहना था और 6 तारीख को उनको प्रकाश पर्व में रहना था। दोनों कार्यक्रमों में वो नहीं पहुंचे। आपको अच्छे से ज्यादा है और विनेबिलिटी रहा नहीं है कुछ। तो इन सब मुद्दों पर मोदी, चूंकि मोदी की गर्दन इनके हाथ में आ गई है 12 सांसदों के माध्यम से, लेकिन अमित शाह जो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहा है। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या रहा है ना कि मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात सच है कि नीतीश कुमार को जब जब झटका देने की कोशिश चाहे अमित शाह ने या मोदी जी ने किसी ने भी की है, वो हर बार फ्लॉप रहा है। इसलिए इस किए हैं करेंगे। नीतीश ऐसी असहज परिस्थिति में नहीं जाना चाहते हैं वापस, कम से कम इस जगह से जहां पर विधायकों के चलते बिहार सरकार चल रही है, सांसदों की वजह से मोदी सरकार चल रही है। ये मान लेंगे क्या कि नंबर 2 पार्टी, नंबर 3 पार्टी हमको लाल हो गए गुस्से से? ये मान लेंगे? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो इस बात को मनवाना होगा ना। और ये काम जहाँ नरम दल गरम दल होता है, तो नरम दल से नहीं होगा, ये गरम दल से ही होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हर रोज तो हम चर्चा गरम लेकर आते ही हैं, लेकिन आज हमारे संपादक आपको जांच पड़ताल कर कर बताएंगे। जी हां, वही पंचनामा वाले डॉक्टर साहब अब जांच पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि बिहार की राजनीति में जो कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या नीतीश कुमार पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस प्रकार के जो माहौल बनाया जा रहा है, दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लालू प्रसाद के ऑफर का कोई भी फर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हमारे संपादक जांच पड़ताल करेंगे और एक एक कर सबूत देकर आपको बता देंगे कि क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो गया है। सीधे अपने संपादक सर को बुलाते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। जांच पड़ताल हम कर रहे हैं और आज हमारे पास जो टॉपिक है, नीतीश मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी। नीतीश और मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो गई है सर। 3 नए विवाद से एनडीए में घमासान। कौन सा ऐसा 3 नया विवाद है जिससे कि एनडीए में घमासान? नीतीश कुमार तो लगातार बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अब कहीं नहीं जाएंगे, 2 बार गलती कर दी है, फिर ये 3 नया कौन सा विवाद हो गया सर? लेकिन नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी मांगे हैं। एक मांग होती तो मतलब मैं शायद एक मांग कहता, लेकिन कई मांगे हैं। वक्त से पहले चुनाव कराने से लेकर सीटों की संख्या और फिर उत्तराधिकारी को लेकर बहुत सारी डिमांड्स है। दिल्ली में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें भी सीटों की संख्या जो इन्होंने इनके तरफ से मीडिया में आई है वो तो बहुत ज्यादा है और विनेबिलिटी रहा नहीं है कुछ। तो इन सब मुद्दों पर मोदी, चूंकि मोदी की गर्दन इनके हाथ में आ गई है 12 सांसदों के माध्यम से, लेकिन अमित शाह जो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो सांसदों की व्यवस्था कर लेंगे, वो क्यों नीतीश कुमार के मतलब जद में रहेंगे? उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार के जैसे हमने शिंदे का कर लिया व्यवस्था, वैसे नीतीश का भी कर लेंगे। इनके सरकार में एक यही आदमी है जो कमजोर, थोड़ा कड़ी साबित हो रहा है। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या रहा है ना कि मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात सच है कि नीतीश कुमार को जब जब झटका देने की कोशिश चाहे अमित शाह ने या मोदी जी ने किसी ने भी की है, वो हर बार फ्लॉप रहा है। इसलिए इस कड़ी में ना एक बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि नीतीश कुमार को अमित शाह चाह रहे हैं अपने हिसाब से ट्रैप कर लेना। अच्छा, वो शिंदे वाला खेल चाहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। चुनाव के बाद हो या चुनाव के 2 महीना 3 महीना बाद हो,
या अभी हो जाए। हाँ। वहीं मतलब भाजपा चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री, हाँ, इस असहज स्थिति से मेन छुटकारा चाहती है। ये जो डिपेंडेंसी वाली सरकार चल रही है, और चूंकि विश्वास नहीं ना है, नीतीश कब चुप हो जाते हैं और चुप के मारे यहाँ पसले छूटने लगता लोगों का, तो उस वजह से उस स्थिति से अपने आप को निकालना चाहते हैं। कुछ विवाद तो लगातार हुए, जैसे चेहरे का विवाद, अमित शाह ने साफ कर दिया भाई हम तो अभी डिसाइड नहीं किए हैं, करेंगे। नीतीश ऐसी असहज परिस्थिति में नहीं जाना चाहते हैं वापस, कम से कम इस जगह से जहां पर विधायकों के चलते बिहार सरकार चल रही है, सांसदों की वजह से मोदी सरकार चल रही है, तो वहां भी अगर कोई कह दे, अपमान कर दे कि अरे ये थोड़ी हमारे हैं हम तय करेंगे, तो ये इनके लिए अपमानजनक है, और वो चेहरे पर भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन अमित शाह की अपनी उपयोगिता है। कल ही पंचनामा में आपको मैंने बताया था, कल ही परसों वाले पंचनामा में, कि अमित शाह नॉर्थ ईस्ट में झंडा गाड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ के कई क्षेत्रों में, अभी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में अच्छा रिजल्ट हो सकता है, उम्मीद है इसकी। तो और बिहार में तो नीतीश को वापस आना पड़ा साथ में ना। अगर आप भाजपा की तरफ से देखते हैं ये कमजोर फैसला की नीतीश का आना, तो नीतीश भी तो भाजपा के साथ जाने की स्वेच्छा दिखाए। बिल्कुल। और बार बार ये कह रहे हैं कि हमको वो लेके चलेंगे, हमको वो लेके चलेंगे, हमको वो लेके चलेंगे, हम यहीं रहेंगे, अब जीते जिएंगे, मरेंगे यहीं रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हमको मुख्यमंत्री बनाए थे पहली बार, आज तक हम पहचान भाजपा ने बहुत किया। ये सारी बातें जब ये कह रहे हैं तो इतना साबित होता है कि सरकार तो नहीं गिराएंगे। लेकिन जो बात आप याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी माफ कर दे रहे हैं बार बार, इनकी चुप्पी, इनके शर्तों को लेकर थोड़ा देखिए कर दे रहे हैं वो इनके रवैये को, लेकिन अमित शाह नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं, और अमित शाह की टीम भी इग्नोर नहीं कर रही है। अब हाल ही में आपने देखा जो 3 बड़े विवाद नए आए हैं, वो पुराने विवाद भूल जाइए, अब नए विवादों की झड़ी आ गई। अच्छा, अब नया विवाद अब एकदम 3 नए विवाद आ गए हैं। तीनों विवाद ऐसे हैं जो आजकल में हुए हैं। अच्छा, और इन विवादों से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा पंचनामा में, आपने कहा कि सर अब तो विवाद खत्म हो गया, तो मैंने कहा विवाद खत्म नहीं हुआ है, कड़ी चलती रहेगी। ये विवाद समाप्त हुआ है, अभी कई विवाद आएंगे। चुनाव तक आप कम से कम ऐसे 20-25 विवाद देखेंगे। अच्छा। और किसमें से किसी भी एक विवाद जिसके ऊपर प्राइस टैग लिखा होगा इंडिया की सरकार का, वो कारण बन जाएगा। अच्छा, हाँ, जैसे पिछले कोरोना में बच गए तो एचएमबी में मराइएगा, अरे तो आगे कोई नया वायरस अपने बन रहा है, टेंशन मत लीजिए। मतलब हमेशा प्रेशर डाल के रहेंगे नीतीश कुमार। हाँ भाई, गठबंधन की सरकार है, केंद्र की गठबंधन की सरकार है, बिहार गठबंधन की फंसता रहेगा पेज। वही फेस ही चाहते हैं कि क्लियर कर दें। हाँ, ये चाहते हैं कि वो लफड़ा ही खत्म कर दें, डिपेंडेंसी खत्म कर दें। अब शिंदे क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? शिंदे बिगाड़ लेंगे नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में नहीं, ना वो राज्य सरकार बिगाड़ेंगे ना केंद्र सरकार बिगाड़ेंगे। उनको उनकी स्थिति समझा दी गई है कि आप नंबर 2 पार्टी है तो नंबर 2 कुर्सी पर ही रहिएगा। नीतीश ये मान लेंगे क्या कि नंबर 2 पार्टी है, नंबर 3 पार्टी हमको लाल हो गए गुस्से से, ये मान लेंगे? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो इस बात को मनवाना होगा ना। और ये काम जहाँ नरम दल गरम दल होता है, तो नरम दल से नहीं होगा, ये गरम दल से ही होगा। देखते हैं आगे। देखिए, जांच पड़ताल हम करने बैठे हैं, हम ये स्थापित करने बैठे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में एक ऐसा घोषित सा युद्ध शुरू हो गया है, जिस युद्ध के चलते एनडीए का स्वास्थ्य हाजमा बार बार बिगड़ जा रहा है, चाहे वो कोई भी कारण हो। छोटे छोटे फैसलों पर देखिएगा विवाद होगा। कैसे होगा? वक्फ बिल पर होगा, कभी सीट समझौते पे होगा, एमएलसी चुनाव पर होगा, किसी यात्रा पर होगा, ये होता रहेगा। और इसके होने का कारण क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ा कारण इसका है अमित शाह को बिहार आने से रोक देना। अच्छा, अमित शाह बिहार नहीं आए। अमित शाह का कार्यक्रम 5 और 6 तारीख का था। 5 तारीख को ये कार्यक्रम था और 6 तारीख को ये कार्यक्रम। प्रकाश पर्व। 5 तारीख को सुशील मोदी जी के सभा में उनको उपस्थित रहना था, और 6 तारीख को उनको प्रकाश पर्व में रहना था। दोनों कार्यक्रमों में वो नहीं पहुंचे। आपको अच्छे से पता है ये केवल हवाई बात नहीं, अमित शाह का कार्यक्रम था। हम चाहेंगे वो स्क्रीन पर भी एक बार दिखा देते हैं पोस्टर को। चलिए, ये स्क्रीन पे तो दिखाई ले रहे, लेकिन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। हमारे पास वो वीडियो भी होगा जिसमें आज कंफर्म कर दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि यही शायद वो वीडियो है, मुझे लगता है। सुनिए, पूरा ही वीडियो है इसमें? नहीं, पूरा नहीं। परिषद की बैठक
उन्होंने अपने तरफ से अमित शाह का नाम नहीं लिया। हम आपने पूछा कि जो बैठक होने वाली है भाजपा की एक बड़ी, उस बैठक में कौन कौन होगा, कैसे ये बैठक चलेगी, क्या अमित शाह आ रहे हैं? आपने अमित शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने खुद नहीं, अमित शाह का नाम नहीं अच्छा, लिया। आपने लिया, आपने नहीं लिया। लिया। तो उन्होंने कहा कि मनोहर खट्टर जी आ रहे हैं, जिनको अब जिम्मेदारी दी गई है, और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण, अमित शाह को हटाकर नरेंद्र मोदी को चेहरा तुरंत मनोहर खट्टर को यहाँ भेजना पड़ा है। जेपी नड्डा से ये नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं। जेपी नड्डा की अपनी उपयोगिता है, लेकिन यहाँ वो उपयोगी नहीं है इस गठबंधन में। यहाँ मनोहर खट्टर को भेजकर नीतीश कुमार को यह एहसास कराया जा रहा है कि हम आपको अमित शाह से बार बार भिड़ाना नहीं चाहते हैं, हम आपसे रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने भी शायद ये समझा दिया हो कि अमित शाह से नहीं हो पाएगा मेरी बात। ये गुस्सा वो वाले बयान पर है जो आज तक के एजेंडा का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस बयान के बाद से और उस कार्यक्रम से है जो 5 और 6 तारीख को आने वाले थे। बहाना तो था कि आप बहाना तो देखिए, बहाना तो आपने दिखा दिया ना, बहाना तो आपने दिखाया कि कार्यक्रम ये था, कहाँ गया यही था ये कार्यक्रम। बहाना तो आपने दिखाया कि सुशील मोदी वाला कार्यक्रम और प्रकाश पर, लेकिन बहाना ये नहीं था। बहाना दरअसल बैठक थी जो अमित शाह आकर बिहार कोटे के मंत्रियों से मिलने वाले थे, भाजपा के रिपोर्ट कार्ड लेने वाले थे कामों का। नीतीश कुमार के काम में डायरेक्ट इंटरफेरेंस था ये। नीतीश इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये एहसास करता है कि ये विवाद जो हो गया ना, ये चलता रहेगा। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम, मैच हो गया, खत्म हो गया, जो हाथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन दो जो खिलाड़ी आपस में लड़ गए हैं, जिनमें विवाद हो गया है, वो विवाद लंबा चलने, नीतीश कुमार और अमित शाह, वो चलेगा। वो तो वो पहली घटना है, पहली घटना हमने आपको दिखा दी, जिस घटना में ये स्पष्ट हो गया कि अमित शाह का पावर बिहार में सीज कर दिया गया है और ये हुआ है नीतीश कुमार को चुप कराने के लिए। तो इनकी टीम तो एक्शन में आएगी ना, ये तो कुछ करेंगे ना उसके लिए। अब क्या किया है वो देख लीजिए। ये तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सांसद, इन 3 सांसदों में खासियत क्या बता सकते हैं आप? ये तीनों उसी क्षेत्र से हैं, एक ही वैशाली के से हैं, एक ही क्षेत्र है। उस क्षेत्र से वैशाली जिले का कुछ सब मिलता जुलता है। अब इस फोटो के बारे में बताइए मुझे कुछ। ये जब प्रगति यात्रा के अंतर्गत समीक्षा बैठक वैशाली में गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समीक्षा बैठक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर 3 लोग दिख रहे हैं नीतीश कैबिनेट से। एक तो विजेंद्र यादव हैं, विजय चौधरी हैं और ये विजय कुमार सिन्हा हैं। लेकिन इसमें प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल तो सर इसमें कहा गया है कि जो सांसद हैं, जिले के विधायक सांसद हैं और विधायक हैं, और भी इसमें आना है। कौन नहीं है यहाँ? इसमें तीनों सांसद गायब हैं, तीनों एनडीए के सांसद गायब हैं। इसमें जो तस्वीरों में आप खोजना चाह रहे हैं वो लोग नहीं है। ये तीनों कौन से लोग हैं? ये नित्यानंद राय, ये तो सीधा रिपोर्ट करते हैं, किनको आपको पता है? अमित शाह, किसके आदमी है आपको पता है? अमित शाह के आदमी है। चिराग पासवान मतलब इंडिया में है, फिर भी नहीं पहुंचे। चिराग पासवान नहीं पहुंचे तो उनकी एमपी कैसे पहुंचेंगे? जब चिराग पासवान पहुंचे नहीं तो उनके एमपी कैसे पहुंचेंगे? तो दूसरा बड़ा विवाद ये है, इसकी चर्चा आपने पटना में कम सुनी है, लेकिन एक बात जान लीजिए, इसकी चर्चा ना खूब हो रही है उस क्षेत्र में जहां पे कार्यक्रम था नीतीश कुमार का। लोकल पत्रकार इसको लेकर खूब एक्टिव हैं, खूब चर्चा कर रहे हैं, लोकल पॉलिटिशियंस में चर्चा हो रही है कि आखिर खेल हुआ कैसे। और हुआ तो ये संयोग है कि अमित शाह की तरफ से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। ये दूसरा बड़ा कारण मतलब है। नीतीश कुमार के बुलाने के बाद भी ये लोग समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। अब वहां विजय सिन्हा है, मैं फील कर रहा हूँ, विजय सिन्हा है, तो विजय सिन्हा कुर्सी की मजबूरी में भी तो हो सकते हैं। और ये इधर भी खूब जा रहे हैं, वो वाला बयान जो उनका था, उसको उसी बयान को लेकर अब सम्राट चौधरी कह रहे कि भाई जाके अपना पाप धो लीजिए। हाँ भाई, तो कब माथा छिलवाना पड़ जाए कौन जानता है। कभी कुछ पगड़ी खुलवाते, कभी कुछ करवाते। तो ये दूसरा विवाद है। एक और विवाद हुआ है, देखिए आपको पता होगा कि आज तो एमएलसी का जो एक सीट खाली हुआ था, जो सुनील सिंह बिस्कुमान वाले थे, राजद के एमएलसी थे, उनको हटना पड़ा। अब उस सीट पर दावा अपने स्तर पर कर दिया है जनता दल ने। और जो 2 प्रत्याशी उसके दावेदार, मतलब एक प्रत्याशी दावेदार जो मनीष वर्मा है और दूसरे कौन है? ललन प्रसाद, जिनको बनाया गया है एमएलसी। लेकिन
इनको एमएलसी बनाया गया है तो क्या पूछ कर बनाया गया है? देखिए, पर्दे पर कोई कुछ भी कह दे, पर्दे के पीछे कहानी यही है कि इनको बनाते समय नीतीश कुमार ने किसी से नहीं पूछा। बिल्कुल किसी से। धानुक समाज से आते हैं। जी जी जी। राजपूत समाज भी नाराज था। राजपूत समाज की को ये सीट मिल जाएगी, इसकी भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि राजपूत कोटे का ही था ना। एमएलसी सुनील सिंह राजपूत समाज से ही थे, तो राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को मिलता है, इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ भी राजनीति कर लौकुश राजनीति में धानुक छटक रहा था नीतीश कुमार से, उसको नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाकर इनको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की है। अब जो तस्वीर बड़ी वाली यहाँ पे है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अनाउंसमेंट हुआ उसकी तस्वीर है। यहाँ एक मजेदार बात आपको बता देते हैं। इसमें आपको कुछ चेहरे देखने को आपको मन कर रहा हो कि देख ले, लेकिन वो चेहरे आपको नहीं दिख रहे। जी जी। इसमें कौन कौन से चेहरे नहीं हैं? देखिए, इसमें राजू तिवारी जी को होना चाहिए था, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष। इसमें आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष को होना चाहिए था। एक तो आप इसमें मिस कर रहे होंगे राजू तिवारी को, दूसरा आप इसमें मदन चौधरी जो आरएलएम के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनको मिस कर रहे होंगे। जी जी जी। बाकी आप ध्यान से देखिए, इस तरफ से आप आइएगा तो चेहरे जाने पहचाने हैं, लेकिन जिनको आप खोज रहे हैं वो यहाँ तक नहीं दिख। राजू तिवारी जो अब यहाँ दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष, जदयू के अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं यहाँ पर उमेश कुशवाहा, और हम के अध्यक्ष आपको दिख रहे हैं। इसके बाद बस कोरम पूरा किया गया है। यहाँ आरएलएम के ये महासचिव है, महासचिव है, प्रवक्ता भी है, प्रवक्ता भी, चलिए तो ये रिप्रेजेंटेशन वहां से कर रहे हैं। लोजपा की तरफ से अशरफ अंसारी जी हैं। देखिए, अनायास ही सवाल मन में खड़ा होता है, राजू तिवारी जी क्यों नहीं, और यहाँ खड़ा होता है कि मदन चौधरी क्यों नहीं। मदन चौधरी मतलब यहाँ है, बाकी यहाँ होना चाहिए ना उनको। इतना दूर बिठाने से थोड़े काम चलेगा। खैर, जो भी हो, इस बैठक में अशरफ अंसारी ने तो बहुत हद तक बीच बचाव किया। उन्होंने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया कि भाई जो ये हैं ललन जी, इनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमारे जमुई के ही हैं। तो जमुई के सांसद भी तो आ सकते थे। सही बात है। निश्चित ही इसमें भी एक कहानी है और एक विवाद है। मानकर चलिए कि ये फैसला ले तो लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार ने इस फैसले में किसी की राय नहीं ली। और सर, एक इनपुट यह भी आ रहा था कि हालांकि इन लोगों की तरफ से कुछ बोला नहीं गया, कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, लेकिन एक इनपुट यह आ रहा था कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से आधा घंटा पहले दूसरे पार्टी को सूचना दी। जबरदस्ती बुलाया। मेरे भाई, अगर सूचना मिल जाती तो राजू तिवारी का तो पता नहीं, क्योंकि वो चिराग पासवान से पूछकर ही उनको आना होगा, लेकिन मदन चौधरी जरूर यहाँ मौजूद होते हैं। ये मैं दावे से आपको कह रहा हूँ। मदन चौधरी पिछले कुछ कार्यक्रमों से लगातार गायब है आरएलएम के, और ये उनके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि बार बार खबरें चल रही हैं कि आरएलएम का प्रदेश अध्यक्ष टेम्पोररी बनाया गया है, उनको कभी भी चेंज किया जा सकता है। और एक बहुत बड़े शख्स जदयू से आरएलएम की तरफ बढ़ रहे हैं कुशवाहा समाज के, अच्छा। जो उस कुर्सी के बड़े दावेदार हैं। मैं इससे ज्यादा अभी खोल नहीं सकता हूँ इस परत को, इसलिए मैं आपको दावे से ही कह रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से मेरी बात कर मानिए। यहाँ मदन चौधरी जरूर बैठे होते अगर उनको वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल जाता। 3-4 घंटे में मिल जाता तो फ्लाइट करोड़ों रुपए का होता, टिकट खरीद के वहां, लेकिन नहीं आना ये उनके लिए विघातक है और इस पूरे समीकरण को भी कमजोर बना देता है। ऐसी कई बैठकें होनी है, ऐसे कई कार्यक्रम होने हैं, लेकिन अगर इस तरह अगर रिलक्टेंसी रहेगी इन कार्यक्रमों में बड़े चेहरों की नहीं आने की, तब फिर तो भगवान ही मालिक है, विवाद बढ़ेगा। और आज जो 3 विवाद आपको हमने दिखाए हैं, इसके अलावा भी कई विवाद हैं, लेकिन हम छोड़ दिए, वो इतने छोटे हैं कि उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। 3 मेजर विवाद जो थे, ये 3 बड़े विवाद है कि अमित शाह का बिहार नहीं आना, नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में एनडीए के खासतौर पे चिराग पासवान और भाजपा के सांसदों का नहीं पहुंचना, बैठकों में फैसलों में एक जुटता एक रास्ता नहीं दिखना, और इसी में सीट समीकरण को लेकर नीतीश कुमार का जो मोनोपोली कहा जा रहा है कि दिल्ली में उन्होंने शर्त दे दी है, लिस्ट दे दी है 6 सीटों की। वहाँ नहीं, बिहार की सीटों को भी लिस्ट बिहार का भी उन्होंने दे दिया है। एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें चिराग पासवान नहीं गए थे दिल्ली में, उस बैठक की तस्वीर में भी ये कहा गया है कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से बता चुके हैं कि उनको कितनी सीटें चाहिए। अब भाजपा की बेचैनी बढ़ी हुई है इसी वजह से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे कई विवाद आने वाले समय में बढ़ेंगे, लेकिन एक दिन में 24 घंटे में 3-3 4-4 विवाद हो जाना, ये थोड़ा सा एक घंटी बजाता है, ये ठीक नहीं है। अभी खतरे घंटी बजाता है, बिल्कुल ठीक नहीं है। किस बात से नीतीश नाराज है, फिर लाल चेहरा कर ले, कौन जानता है। चलिए, तो देखा आपने आज के जांच पड़ताल में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने
3 नए विवाद जो एनडीए में चल रहे हैं उसको आपके सामने में साफ साफ कर दिया है, एक एक सबूत देकर आपको समझा दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। आगे आने वाले समय में भले ही एनडीए के नेताओं की जब 15 तारीख से यात्रा शुरू होगी तो उसको ठीक कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल इन विवादों को अगर हवा दी गई, तूल दी गई तो ये विवाद और भी कुछ बड़ा नया रूप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681